नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है भाभी अपनी माँ से बात करने की फुर्सत है पर सास का ख्याल रखने की नहीं। सारे यात्री ट्रेन में सवार हो चुके थे। बस 20 मिनट के बाद ट्रेन रवाना होने वाली थी। सुषमा जी अपनी बेटी प्रिया के साथ ट्रेन में बैठी हुई थी, जबकि उनकी बहू रिया बाहर अपनी मम्मी और भैया से बात कर रही थी, जो उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आए थे। तभी सुषमा जी ने प्रिया से कहा, अरे प्रिया, मेरी दवाई का समय हो गया है, मुझे दवाई तो दे दे बेटा। लेकिन प्रिया तो मोबाइल में नज़रें गड़ाए बैठी हुई थी। अपनी ही धुन में बोली, बस माँ, अभी भाभी आती होगी, वो दवाई दे देगी। जब 10 मिनट बीत गए तो सुषमा जी ने प्रिया से फिर कहा, बेटा, तू ही मुझे दवाई निकाल कर दे दे ताकि समय से दवाई ले लूँ। अभी दवाई लेट लूँगी तो आगे की दवाई भी लेट हो जाएगी। प्रिया ने गुस्से में फ़ोन एक तरफ रखा और बड़बड़ाती हुई बैग में दवाई ढूंढने लगी। ये भाभी भी ना, दवाई पता नहीं कहाँ रख देती है, बस अपनी माँ से पंचायती करने की लगी हुई है। यहाँ सास का कुछ ख्याल नहीं है। शर्म आने की बात है। जब थोड़ी देर तक दवाई ढूंढने के बाद दवाई नहीं मिली तो विंडो से बाहर झांककर भाभी को आवाज़ लगाने लगी। लेकिन सुषमा जी ने रोक दिया। अरे आगे वाली पॉकेट में देख ना, उसे क्यों परेशान कर रही है? वो दवाई हमेशा आगे वाली पॉकेट में ही रखती है। उनकी बात सुनकर प्रिया ने आगे वाली पॉकेट खोलकर देखी तो उसमें दवाई रखी हुई थी। लेकिन समस्या ये थी कि कौन सी दवाई देना है उसको ये नहीं पता था, और सुषमा जी रंगों के हिसाब से दवाई पहचान रही थी, पर उसमें भी 2 दवाइयों का रंग एक जैसा था। इसलिए प्रिया झल्लाकर विंडो के बाहर झांककर भाभी पर चिल्लाई, भाभी, अगर आपकी पंचायती हो गई हो तो इधर आकर माँ को दवाई दे दो, उनकी दवाई का समय हो गया है। प्रिया की बात सुनकर रिया फटाफट अंदर आई। देखा तो पूरा बैग उथल पुथल हो चुका था, पर वो कुछ बोली नहीं। प्रिया के हाथों से दवाई लेकर सुषमा जी को देते हुए बोली, लीजिए माँ जी, आपकी दवाई। सुषमा जी को दवाई देने के बाद दवाइयाँ वापस बैग में रख कर वो बाहर जाने लगी तो प्रिया बोली, अब वापस कहाँ जा रही हो आप? अभी तक पेट नहीं भरा क्या आपका? कितनी देर से बाहर पंचायती किए जा रही हो आप? अब 10 मिनट में तो ट्रेन चलने वाली है, यही बैठ जाइए। अरे जाने देना उसे, 10 मिनट भी बहुत है अपनी मम्मी से बात करने के लिए। सुषमा जी ने प्रिया की बात काटते हुए कहा और रिया को बाहर जाने का इशारा किया। रिया के जाने के बाद प्रिया सुषमा जी से बोली, क्या माँ, बहू को सिर चढ़ा रखा है? भाभी एक जगह तो टिकती है नहीं, अपनी माँ से पंचायती करने में लगी हुई है। ऐसा नहीं कि सास के पास आकर बैठ जाए। हाँ ठीक है, तू तेरा काम कर, जब तेरी शादी होगी तब देखेंगे कि तू कितना अपनी सास के पास बैठेगी। कहकर सुषमा जी ने बात को टाल दिया। प्रिया अपना मुंह फुलाकर वापस अपने मोबाइल में घुस गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन का सायरन बजा तो रिया अंदर आ गई और ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गई। अभी 1 घंटे का सफ़र ही तय हुआ था कि सुषमा जी को सिर दर्द की शिकायत होने लगी। रिया उनका सिर अपनी गोद में लेकर सिर दबाने लगी, पर जब उनसे सिर दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने रिया से दवाई के लिए कहा। दवाइयों का बैग प्रिया के पास था, इस कारण से रिया ने प्रिया से दवाई देने के लिए कहा। प्रिया उस समय मोबाइल पर गाने सुन रही थी, तो वो रिया से बोली, क्या भाभी, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन जब रिया ने रिक्वेस्ट की तो प्रिया बड़ी बड़बड़ाती हुई उठी और बैग में से फिर सिर दर्द की दवाई निकाल कर दे दी, पर अपनी ही धुन में अब की बार दवाइयों को बैग में रखने की जगह उसने अपने पर्स में रख लिया और वापस मोबाइल में मशगूल हो गई। इधर दवाई लेकर सुषमा जी लेट गई तो रिया उनका सिर दबाने लगी, जिससे उन्हें नींद आ गई। जब उनका स्टेशन आया तब रिया ने सुषमा जी को उठाया और फिर वो लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचने के बाद प्रिया सोफे पर पसरते हुए रिया से बोली, भाभी आप फटाफट चाय बना दो, बहुत थक गई हूँ मैं। रिया रसोई में जाने लगी तो इतने में उसके पति प्रदीप रसोई घर में से चाय बिस्किट लेकर आए। भाई को चाय के साथ देखकर प्रिया बोली, अरे वाह भाई, बहुत सेवा हो रही है भाभी की, आज तक कभी बहन के लिए तो चाय नहीं बनाई। लेकिन प्रदीप के जवाब देने से पहले सुषमा जी ने कहा, अरे बेटा,
तू थक गई है तो तेरी भाभी भी थक गई होगी, ये भी तुम्हारे साथ ही आई है। और वैसे भी ये सिर्फ तेरी भाभी के लिए चाय बनाकर तो लाया नहीं है, हम सबके लिए ही तो बनाकर लाया है। चाय बिस्किट लेने के बाद सुषमा जी ने प्रिया को दवाई के लिए कहा, ला बहू मेरी दवाई दे दे। रिया ने पूरा बैग टटोल लिया लेकिन उसे दवाई मिली ही नहीं। तभी प्रदीप ने रिया से पूछा, क्या हुआ, माँ की दवाई रखी थी या नहीं? रिया ने दोबारा बैग टटोल लिया। फिर उसने प्रिया से दवाई के बारे में पूछा तो प्रिया बोली, भाभी दवाई आपने ही रखी थी, मुझसे क्या पूछ रही हो? रिया ने पूरा बैग ही खाली कर दिया लेकिन दवाई मिल ही नहीं रही। प्रदीप ने रिया पर गुस्सा होते हुए कहा, रिया तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? माँ की दवाइयाँ ही भूल गई, इसीलिए मैं तुम लोगों को अकेले भेजने के पक्ष में नहीं था, अब देख लो नतीजा। तभी सुषमा जी बोली, अरे बहू तुमने दवाइयाँ बैग में ही तो रखी थी ना? हाँ माँ जी बैग में ही रखी थी, मुझे अच्छे से याद है। स्टेशन पर आपको दवाई देने के बाद मैंने वो दवाइयाँ बैग के फ्रंट पॉकेट में ही रखी थी। रिया उस खाली बैग को टटोलते हुए बोली। तभी प्रिया बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ के पास जाने के चक्कर में दवाइयाँ भी अपने साथ ले गई हो बाहर और वही स्टेशन पे गिरा दी हो? उसकी बात सुनकर रिया बोली, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी लापरवाही नहीं कर सकती, मुझे पता है कि मम्मी जी की दवाइयाँ उनको समय पर देनी होती है। हाँ वो तो देख ही लिया था मैंने स्टेशन पर कि कितनी आवाज़ें देने के बाद आप माँ को दवाई देने आई थी, प्रिया तंज कसते हुए बोली। प्रिया की बात सुनकर प्रदीप गुस्सा होते हुए रिया से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रिया, तुमने माँ की दवाई का ध्यान ही नहीं रखा? रिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि दवाइयाँ कहाँ गई। तभी प्रदीप खड़ा होते हुए बोला, चलो कोई नहीं, अब आगे से ध्यान रखना। मैं एक काम करता हूँ, मैं माँ की दवाई ले आता हूँ, नहीं तो माँ को सिर दर्द होने लगेगा। सिर दर्द का नाम सुनकर सुषमा जी को याद आया कि उन्होंने सिर दर्द की दवा ट्रेन में भी ली थी। वो रिया से बोली, अरे बहू तुमने मुझे सिर दर्द की दवाई भी तो दी थी ट्रेन में। सुषमा जी की बात सुनकर रिया को याद आ गया कि उसने दवाई प्रिया को दी थी, तो वो बोली, हाँ मैंने वो दवाई आपको दी थी, लेकिन फिर वो दवाइयाँ मैंने वापस प्रिया को दे दी थी। अब सब लोग प्रिया की तरफ देखने लगे तो प्रिया चिढ़ते हुए बोली, अरे वाह भाभी, खुद की लापरवाही मेरे ऊपर डाल रही हो। आपसे माँ की सेवा नहीं होती तो मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। भला मुझे कब दवाई दी थी आपने? उसकी बात सुनकर रिया कुछ कहती उससे पहले सुषमा जी बोली, जिस समय मुझे सिर दर्द हो रहा था ना, मेरा सिर रिया की गोद में था, तो रिया तो दवाई लेने उठी नहीं थी, तुमने ही तो दवाई दी थी। एक बार अपना पर्स चेक कर, क्या पता बैग में रखने की जगह पर्स में रख लिया हो। ये माँ भी ना, बेटी पर तो भरोसा है नहीं, बस हर समय बहू बहू बहू। प्रिया भुनभुनाती हुई पर्स को खोलकर चेक करने लगी तो उसमें से दवाइयाँ निकली। ये देखकर प्रिया की बोलती बंद हो गई। वही सुषमा जी उसे डांटते हुए बोली, अब क्या बोलना चाहती है तू? तेरी लापरवाही के कारण मुझे बहू पर भरोसा ज़्यादा है, हर बात में बहू के पीछे पड़ी रहती है। ये देख खुद के होश कहाँ पर है, बार बार कहती रहती है कि भाभी से माँ की सेवा नहीं होती। अरे मेरी सेवा तो मेरी बहू ही कर रही है, वरना तुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी दवाइयाँ कौन सी है। मैंने स्टेशन पर ये सब देख भी लिया था, जब दवाइयाँ तेरे हाथ में थी और तुझे ये तक नहीं पता था कि मुझे कौन सी दवाई देनी है। इतनी बड़बोली मत बन आकर, तुझे भी आके चलकर किसी की बहू बनना है। सुषमा जी की डांट सुनकर प्रिया चुप हो गई, पर वो ननद ही क्या जो अपनी भाभी से माफ़ी मांग ले, इसलिए पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। प्रदीप ने हैरानी से सुषमा जी की तरफ देखा तो सुषमा जी बोली, करने दे उसको बड़बड़, यहाँ इतना तमाशा कर रही है तो ससुराल जाके पता नहीं क्या करेगी। और रिया की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। रिया खुशकिस्मत थी कि उसकी सास उसके साथ थी, कोई और होता तो शायद उसका खाना ही दुश्वार कर देता। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।